तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जैमनी विद स्टडी में। और मैं आज लेके आया हूँ अव्यय हिंदी का क्लास अव्यय। और इसमें 200 प्लस क्वेश्चन है। 200 प्लस नहीं, पूरे 200 क्वेश्चन है, प्लस नहीं है भाई। ठीक है, 200 क्वेश्चन है और 200 अव्यय के लिए बहुत ज़्यादा ही है। तो स्टार्ट करते हैं अपना अव्यय। देखिए, भाषा अव्यय वे शब्द होते हैं जो विकारी नहीं होते, यानी जो लिंग, वचन, काल, पुरुष, कारक किसी भी व्याकरणिक बदलाव से प्रभावित नहीं होते, उन्हें क्या कहते हैं? अव्यय। मतलब किसी भी व्याकरणिक प्रभाव से वो अपना मूल अधिकार नहीं छोड़ते, उनको अव्यय कहते हैं। इसमें होता है गुण, अविकारी और स्थायी रूप। संज्ञा, विशेषण, क्रिया आदि के तरह रूप में परिवर्तन नहीं होता। जैसे संज्ञा, विशेषण, क्रिया आदि के रूप में परिवर्तन नहीं होता अव्यय का। याद रखने के लिए ट्रिक, जो कभी ना बदले वही अव्यय कहलाए। जो कभी ना बदले वही अव्यय कहलाए। बहुत बढ़िया, मैंने यहाँ पे लिखा है, जो कभी ना बदला है वही अव्यय कहलाता है। अव्यय के 4 प्रकार हैं। एक क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया कैसी हुई है, कितनी हुई है, कहाँ हुई है, यह सब बताएं, क्रिया विशेषण अव्यय कहलाता है। इसके प्रमुख 4 भेद हैं। रीतिवाचक, तरीका या ढंग। रीतिवाचक में अव्यय में आता है। प्रमुख 4 भेद क्रिया के अंतर्गत आता है, उसमें आता है तरीका या ढंग पहला। जैसे तेज, धीरे, चुपचाप। वाक्य धीरे धीरे बोलता है, धीरे धीरे चलता है। कालवाचक समय, जैसे कि आज, कल, कभी, अब, फिर। वाक्य आज हमें जल्दी जाना है, इसमें क्या है? आज हमें जल्दी जाना है। स्थानवाचक, देखिए स्थानवाचक जैसे जगह, यहाँ पर, वहाँ पर, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ, जहाँ देखो तहाँ तहाँ है संतोषी माँ। ठीक है। वाक्य होगा वह वहाँ खड़ा है, वह वहाँ खड़ा है। परिणामवाचक मात्रा के आधार पर देखिए, परिणामवाचक जैसे बहुत, थोड़ा, कुछ, सब कुछ, पूरा। वाक्य जिसने बहुत मेहनत की है, उसने बहुत मेहनत की है या मैंने बहुत मेहनत की है इस पीडीएफ के लिए। परिणामवाचक मात्रा के आधार पर। याद रखने की ट्रिक, क्रिया वैसी जहां, कब, कितनी सब बताएं, क्रिया विशेषण अव्यय कहलाता है। क्रिया वैसी, कैसी, कहाँ, कब, कितनी की जाए और जो ये सब बताएं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक, देखिए दूसरा, समुच्चय बोधक अव्यय। दो पदों या वाक्यों को जोड़कर समुच्चय बोधक बनते हैं। दो पदों और वाक्यों को जोड़कर समुच्चय बोधक बनते हैं। इसके प्रमुख 2 भेद होते हैं। भेद प्लस उपदेश के साथ समानाधिकरण, जब 2 पक्ष बराबर हों तो समुच्चय बोधक, जैसे कि जैसे, और, तथा, लेकिन, अथवा, ये समुच्चय बोधक का होता है। ऐसे राम और श्याम पढ़ते हैं, ये समुच्चय बोधक हो गया। व्याधिकरण, देखिए जब एक हिस्सा दूसरे पर निर्भर हो तो उसे व्याधिकरण कहते हैं। कारणवाचक के अंदर क्योंकि, जो कि, ये सब कारणवाचक के अंदर आ जाते हैं। उद्देश्यवाचक के अंतर्गत ताकि, जिससे, ये सब उद्देश्यवाचक के अंतर्गत आ जाते हैं। संकेतवाचक यदि, तो, यद्यपि, तदापि, ये सब संकेतवाचक में आ जाते हैं। स्वरूपवाचक जैसे कि मानो। वाक्य, वह नहीं आया क्योंकि, क्योंकि क्या कारण है, क्योंकि क्या है, कारण है, क्योंकि वह बीमार था। पढ़ो ताकि सफल हो सके, उद्देश्य है पढ़ो ताकि सफल हो सको। पढ़ो इसलिए क्योंकि तुम सफल हो सको। याद रखने की ट्रिक देखिए, वाक्य को जोड़ने पर, वाक्य को जोड़ने पर का जो काम करे वही समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। संबंध बोधक अव्यय देखिए, उदाहरण आगे पीछे, ये कालवाचक होता है, आगे पीछे। स्थानवाचक पास, निकट। और साधनवाचक द्वारा। और हेतुवाचक के लिए, हेतु। और व्यक्तिरेकवाचक, व्यक्तिरेकवाचक में आता है अलावा, सिवा। ये व्यक्तिरेकवाचक के अंतर्गत आता है, अलावा और सिवा। सादृश्यवाचक के अंतर्गत आता है तुला और सम्मान्य, सादृश्यवाचक के अंतर्गत आता है। इसमें वाक्य भेद के देखिए, वाक्य में वह राम के पास बैठा है, काम के बिना जीवन कठिन है, काम के बिना जीवन कठिन है। याद रखने की ट्रिक, के साथ के बिना के लिए संबंध सूत्र यही है। के साथ के बिना और के लिए संबंध सूत्र यही है। नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक अव्यय। वक्ता या भाव या मनोस्थिति सीधे सीधे प्रकट करें, उसमें हम लोग कहते हैं विस्मयादि बोधक। भाव आधारित भेद देखिए, हर्ष बोधक, वाह, शाबाश, ये सब क्या है? हर्ष बोधक है, वाह, शाबाश। एक दिन मैं भी कहूंगा, जब आप मेरे 1 के कर देंगे तो मैं कहूंगा वाह, शाबाश प्रति वाली। हर्ष बोधक, सॉरी, हर्ष बोधक हो गया। शोक बोधक, हाय हाय, आह आह, मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, ये शोक बोधक है। आश्चर्य बोधक, अरे मेरे सब्सक्राइबर इतने बढ़ गए, ये सब शोक बोधक है। तिरस्कार बोधक, छी, धिक, मेरे पर धिक्कार है जो मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ पा रहे हैं। चेतावनी, हटो और बचो,
हटो छोड़ो, अब सब्सक्राइबर की क्या चिंता करें, चेतावनी हो गई। संबोधन, अजी अजी सुनते हो, हे प्रभु, अरे तुम ये क्या कर रहे हो। अनुमोदन और स्वीकृति, जी हाँ, जी और हाँ अनुमोदन और स्वीकृति के अंतर्गत आ जाएंगे। वाक्य, अरे तुम तो बहुत अच्छे हो, तुमने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया। हाय, ये क्या कर बैठे, तुमने मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दिया। हाय, ये तुम क्या कर बैठे। याद रखने की, जो भाव दिखाए और नियम से ना जुड़े वह कहते विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। जो भाव दिखाए और नियम से ना जुड़े वो विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। नियम से ना जुड़े विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। विशेष वर्ग देखिए, निपात। निपात अव्यय का विद्वान समूह कहलाता है, जैसे स्वर, भाव, बल देने वाला पद। प्रमुख प्रकार होते हैं निपात के, बलदायक प्रक, ही, तो, तक, मात्र। मेरे आने तक ही वो बैठा रहा, ये बल प्रदायक है। मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, तो कौन करेगा। मेरे जाने तक तुम यहां से जा नहीं सकते, तक। मेरे मात्र कहने भर की देर है, तुम पिट जाओगे, ये बलदायक प्रयोग इसमें प्रयोग हुआ है। निषेधात्मक देखिए, मत, इसे मत मारो। ना किया इसने, ना किया तो इसे पीट दो। स्वीकृति और निराकार, जी हाँ नहीं, ये स्वीकृति और निराकार है, ये आप यूज कर लिएगा। प्रश्नवाचक, क्या और क्यों, सभी को पता होगा। अवधारणा बोधक, लगभग, ठीक, करीब। लगभग मुझे लगता है कि मेरे सब्सक्राइबर एक मंथ में 1 के हो जाएंगे। क्या हो गई, ये अवधारणा हो गई। वाक्य, वही सच्चा मित्र है, वही सच्चा मित्र है, मत जाओ देर रात, तुमने क्या पढ़ा। ये सब इसके यूज हैं। याद रखने के लिए, जो खास अर्थ दे और बदलाव ना हो वही निपात है। जो खास अर्थ दे और बदलाव ना हो, मतलब अर्थ भी खास दे लेकिन बदलाव ना हो, वही निपात है। निपात समझ में आया। आइए अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन है और यहाँ से 200 क्वेश्चन है। 200 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे भाई। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा एक व्यक्ति को तो जोड़ने की कोशिश कीजिए प्लीज़। एक एक करके भाई 2 कर दो, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, तो प्लीज़ यहाँ पे 2 कर दो। मेरा बेटा हजारों में के, और यहाँ पे मैंने ये भी मेंशन किया है कि ये कब आया हुआ है। मेरा बेटा हजारों में के, वाक्य में हजारों क्या है, हजारों क्या है, अव्यय है। मेरा बेटा हजारों में के, वाक्य में हजारों शब्द संख्या सूचक है, लेकिन इसमें कोई रूप परिवर्तन नहीं होता और ना ही संज्ञा की तरह कार्य कर रहा हो। एक स्थिर और अविकारी शब्द है, इसलिए यह अव्यय कहलाता है। मेरा बेटा हजारों में एक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है। जूता, आज, भीतर, उपयुक्त, बताइए इनमें से कौन सा अव्यय नहीं है। जूता जो है, आज, जूता एक अव्यय नहीं है। जूता एक जातिवाचक संज्ञा है जो लिंग वचन से बदल सकता है। आज और भीतर स्थिर शब्द है, ये अव्यय है। अव्यय कभी विकारी नहीं होते, अव्यय परिवर्तनीय नहीं होते। अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। पहला क्वेश्चन है, ये अविकारी होते हैं, ये अविकारी होते हैं, ये विकारी होते हैं, ये अविकारी होते हैं, परिवर्तनीय नहीं होते। अव्यय वे भाषा होते हैं जो कभी भी नहीं बदलते, कभी भी नहीं बदलते। ये इंपॉर्टेंट है भाई, कभी भी नहीं बदलते। अव्यय कभी भी नहीं बदलते। कलर चेंज कर लूं क्या, ठीक है, ठीक है, कभी भी नहीं बदलते, चाहे वाक्य, लिंग, वचन, कारक कुछ भी बदला हो, लेकिन यह स्थिर रहते हैं। अव्यय क्या होते हैं, स्थिर रहते हैं। जैसे तेज, नहीं, अब, ये सब क्या है, ये अव्यय है। भाई वाइट कहीं दिख रहा है, ये रहा। तेज, नहीं, अब सब क्या है, अव्यय है। वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए। वाक्य में ऐसा क्या है, ऐसा जो है अव्यय है जो बदला नहीं जा सकता। ऐसा क्या है, अव्यय है। ऐसा दौड़ने की रीति बता रहा है, यह रीतिवाचक अव्यय है जो अपरिवर्तनीय है और क्रिया की प्रतिक्रिया बताता है, प्रकृति बताता है। निम्न में अव्यय है, भारत, श्याम, आह और दक्षिण। आह जो है एक अव्यय है, ये बदल नहीं सकता। आह विस्मयादि बोधक है, यह भाव व्यक्त करता है, इसमें कोई विकार नहीं होता, बाकी सभी संज्ञाएं हैं। निम्नलिखित में से अव्यय है, बताइए। वर्तमान, नया, तथा। तथा क्या है, अव्यय है। तथा क्या है, अव्यय है। व्याख्या तथा समुचित अव्यय है, यह दो वाक्यांशों को जोड़ता है और अपरिवर्तनीय होता है। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द को पहचानिए,
सूर्य नमस्कार करना चाहिए। ये क्या है? ये अव्यय है। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार सूचक शब्द है। सूर्य समय जो है प्रतिदिन क्या है? सूचक शब्द है जो क्रिया के होने के समय को दर्शाता है। कालवाचक विशेषण है और अव्यय की श्रेणी में आता है। प्रतिदिन क्या आता है? कालवाचक विशेषण है जो अव्यय की श्रेणी में आता है। निम्नलिखित में से अव्यय है प्राचीन, मोटा, गरीब और क्या है? अव्यय है। और समुच्चय बोधक, मैं और आप मिलके एक नई आयाम लिखेंगे, एक नए भारत का विकास करेंगे। वह हमेशा अपने भाई को गीत गाता रहता है, अपने भाई के गीत गाता रहता है। वाक्य में अव्यय पद है, वह है अपने भाई का। बताइए, अपने भाई का जो है वो अपना जो है अपने भाई का हमेशा गीत गाता रहता है, अपने भाई का ही गाता रहता है, तो क्या है? अव्यय है। हमेशा क्या है? अव्यय है। हमेशा कालवाचक क्रिया विशेषण है, वह अपने और अपने सर्वनाम है, और जबकि गीत संज्ञा है। वह काम नहीं करता। वाक्य में अव्यय पद है, वह काम नहीं करता। नहीं जो क्या है? वो अव्यय है और निषेधात्मक निपात एक है। ये नहीं क्या है? एक निपात है जो निषेध सूचक है। अव्यय का मूल रूप नहीं बदलता। निम्न में से अव्यय है, बताइए निम्न में से अव्यय कौन सा है? ठीक उत्तर जापानी कृष्ण। ठीक है जो एक अव्यय है। ठीक क्या है? एक अव्यय है। ठीक क्रिया विशेषण जो क्रिया की रीति बताता है, जबकि बाकी शब्द संज्ञा है। कौन सा शब्द विकृति नहीं है? कौन सा शब्द विकृत नहीं होता? अव्यय जो है वो विकृत नहीं होता, कभी कभी भी अव्यय विकृत नहीं होता। केवल अव्यय ही ऐसा पद है जिसका रूप कभी नहीं बदलता। मैं वहां होकर आया हूं। वाक्य में अव्यय कौन सा है? मैं वहां होकर आया हूं। वहां जो है वो एक अव्यय है, वहां जो है एक अव्यय है। मैं वहां स्थानवाचक क्रिया विशेषण है जो आया क्रिया के स्थान को दर्शाता है। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। व्याकरण की दृष्टि से लेकिन क्या है? लेकिन क्या है? व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है। लेकिन एक समुच्चय बोधक अव्यय है जो दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम करता है। मैं उसे चुप कराने आया लेकिन वह चुप हो चुका था। रमेश अच्छा कहता है। वाक्य में अच्छा क्या है? अच्छा क्या है? एक क्रिया विशेषण है। अच्छा क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है, अतः क्रिया विशेषण है। जब कोई शब्द क्रिया के ढंग, समय और परिणाम या स्थान को बताता है तो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है, परिणामवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है? परिणामवाचक विशेषण द्वारा क्रिया के नाप तौल का बोध होता है। परिणामवाचक विशेषण द्वारा क्रिया के नाप तौल का बोध होता है। परिणामवाचक विशेषण को मात्रात्मक जानकारी देता है, जैसे बहुत, थोड़ा, पूर्णता आदि। परिणामवाचक क्रिया विशेषण का नापतोल को जानकारी देता है। निम्न से किस वाक्य में परिणामवाचक क्रिया विशेषण है? और इसमें जो है, इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, ये परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। बहुत शब्द बारिश के ओले की मात्रा दर्शाता है, यह परिणामवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि यह क्रिया के परिणाम या मात्रा को दर्शाता है। कौन सा दर्शा रहा है? बहुत शब्द दर्शा रहा है मात्रा को। नेक्स्ट है, सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति किया है। अंशतः प्रतिपूर्ति किया है वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? और वह परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। अंशतः शब्द प्रतिपूर्ति की मात्रा को दर्शाता है, यह परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। अंशतः शब्द, उन्होंने पूर्णतः समर्थन किया, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? पूर्णतः समर्थन किया। पूर्णतः समर्थन किया परिणामवाचक है। पूर्णतः समर्थन किया। पूर्णतः समर्थन समर्थन की पूर्णता को दर्शाता है, परिणामवाचक का बोध कराता है, और परिणामवाचक क्रिया विशेषण ये है। रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ। रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ, इसमें कौन सा है? परिणामवाचक है कि थोड़ा सा ही खाओ, ज्यादा ना खाओ, तुम्हें शुगर हो रखा है तो थोड़ा सा ही खाओ। थोड़ी सी शब्द मिठाई की मात्रा का बोध कराता है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण है जो क्रिया के परिणाम को बताता है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण जो क्रिया के परिणाम को बताता है। अभिभावकों ने बच्चे के प्रति पर्याप्त धन दिया। वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण प्रयोग हुआ है? अभिभावकों ने बच्चों के प्रति पर्याप्त धन दिया है। वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? वो है परिणामवाचक। पर्याप्त ध्यान दिया। पर्याप्त धन नहीं, पर्याप्त ध्यान दिया। बच्चों को क्यों पर्याप्त धन देंगे भाई? पर्याप्त शब्द
ध्यान की मात्रा को दर्शाता है और यह परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। मैं आपके विचारों से अंशतः समर्थन हूँ। वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? मैं आपके विचारों से अंशतः समर्थन हूँ, परिणामवाचक क्रिया विशेषण यहाँ पे भी है। अंशतः शब्द सहमति की मात्रा को दर्शाता है, यह परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। मंत्री जी ने हड़ताल कर रहे श्रमिकों की समस्याओं को सुनने के लिए पर्याप्त समय दिया। वाक्य में प्रकार का क्रिया विशेषण है, ये परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। पर्याप्त समय दिया कि भैया हम तुम्हें पर्याप्त समय देते हैं, तुम बताओ क्या परेशानी है, मैं बुलडोजर लगा दूंगा रास्ते में। मंत्री जी ने पर्याप्त समय दिया, वाक्य में परिणामवाचक। आज हमारी बारी है, वाक्य में आज क्या है? आज क्या है भैया? क्रिया विशेषण है। वाक्य में आज हमारी बारी है, कल तुम्हारी बारी होगी। आज शब्द समय का बोध कराता है, अंततः यह कालवाचक क्रिया विशेषण है। अरे सांप कहाँ गया? अरे सांप कहाँ गया? कहाँ गया भैया? यह साधारण क्रिया विशेषण है। यह अरे किस चीज को संबोधन करता है, आप बताइए। अरे एक स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत साधारण वाक्य क्रिया है। यह कहाँ गया? कहाँ गया ये एक स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त साधारण क्रिया है। यह स्थान का प्रश्न पूछता है, सांप कहाँ गया? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? वह खड़ा है, बच्चे दौड़ रहे हैं, सीता यहाँ आ रही है। सीता कहाँ आ रही है? यहाँ आ रही है, वो क्रिया विशेषण है। यहाँ स्थान का बोध होता है, आ रही है क्रिया की विशेषता बताता है, अतः स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। सीता कहाँ आ रही है? तो यहाँ आ रही है। गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया है। इस वाक्य में मिलकर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? यह है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया। मिलकर क्रिया के संपन्न होने की रीति को दर्शाता है, इसलिए यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। परमात्मा, परमात्मा की कृपा से स्वतः व्याप्त है। कृपा स्वतः व्याप्त है। इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? और इसमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। सर्वत्र जो होता है, सर्वत्र जो लिखा हुआ है, ये कृपा को फैलाव के स्थान को दर्शाता है। मतलब ये परमात्मा की कृपा हर जगह फैलाव है या हर जगह फैला हुआ है। देश भर में कोरोना का प्रकोप है। इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? और वो है स्थानवाचक। कहाँ भर में? देश भर में। देश भर में शब्द स्थान को व्यक्त करते हैं, इसलिए स्थानवाचक हो जाएगा। राम और लक्ष्मण ने मिलकर यह काम पूरा किया। वाक्य में मिलकर क्या है? मिलकर क्या है? रीतिवाचक है। और क्या है? समुच्चय बोधक है। राम और लक्ष्मण क्या है बताइए? यहां मिलकर काम करने की विधि को दर्शाया गया, अतः यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। आप यही आइए, अन्यत्र ना जाइए। आप यहीं आइए और कहीं ना जाइए, अन्यत्र ना जाइए, मतलब और कहीं ना जाइए। किस प्रकार का क्रिया विशेषण है बताइए? ये जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण कि आप यहीं आइए, अन्यत्र किसी अन्य स्थान को दर्शाता है, यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। वह साल भर अनुपस्थित रहा। वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? कालवाचक। साल भर ही रहा, साल भर अनुपस्थित रहा, तो कालवाचक हो गया। साल भर समय सूचक है, अतः यह कालवाचक क्रिया विशेषण है। बढ़िया धीरे धीरे चबा रही है। अरे बढ़िया नहीं, बुढ़िया धीरे धीरे चबा रही है। धीरे धीरे चबा रही है, धीरे धीरे क्या है? धीरे धीरे भैया रीतिवाचक है। धीरे धीरे, कम कम, तेज तेज, जोर जोर से, ये सब क्या है? रीतिवाचक है। धीरे धीरे क्रिया के संपन्न करने की गति या विधि को दर्शाता है, अतः रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। काहे को परेशान हो रहे हो भैया? ओ भैया, काहे को परेशान हो रहे हो? इसमें क्रिया विशेषण बताइए क्या है? काहे को परेशान हो रहे हो रीतिवाचक है। काहे को मतलब क्रिया के कारण को दर्शाता है, जो रीतिवाचक का भेद आता है। कोरोना अचानक फैल गया। कोरोना अचानक फैल गया। इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है बताइए? अचानक क्या है? रीतिवाचक है। चोर वहां दीवार के पास खड़ा था, वहां किस प्रकार का रीतिवाचक है? स्थानवाचक है। कहाँ खड़ा था? तो वहां खड़ा था भैया। तुमने क्यों नहीं पकड़ा? तो मैंने डर गया था भाई, मैं क्यों पकड़ू उसको, चक्कू को मार दे तो। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है,
कि ये ना होता तो वो होता। यह वाक्य किस प्रकार क्रिया विशेषण है? कभी कभी रीतिवाचक होगा, कालवाचक है, कभी कभी। कभी कभी समय का बोध कराता, अतः यह कालवाचक होगा। आपसे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है, वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण? अरसे के बाद मुलाकात हो रही है तो मतलब कालवाचक, बहुत समय के बाद मुलाकात हो रही है भाई। तारे आकाश में चमक रहे हैं, आकाश में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तारे आकाश में चमक रहे हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। आकाश में शब्द क्रिया के स्थान का बोध कराता है, इसलिए वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। यथासंभव दूसरों की मदद करो, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? दूसरों की मदद करो रीतिवाचक क्रिया विशेषण यथासंभव। यथासंभव जो क्रिया के तरीकों को दर्शाता है, अतः रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। आपस में झगड़ा मत करो, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? आपस में झगड़ा मत करो, इसमें किस प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? आपस में क्रिया के रीति को बताता है, जो बताता है कि कैसे झगड़ा किया जा रहा है, अतः रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हो? इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण हुआ है? आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हो? इस वाक्य में किस प्रकार का रीतिवाचक हो? क्यों क्रिया के कारण रीति का बोध कराता, अतः रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्षणभंगुर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? क्षणभंगुर मतलब थोड़ी क्षण के लिए, वो काल बोधक होता है। क्षणिक या थोड़े समय के समाप्त होने वाला क्षणभंगुर कहते हैं। डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे, किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? कितनी देर में आएंगे, ये होता है कालवाचक। डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण है। ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर सर्वव्यापक है, सही बात है। स्थानवाचक है, मतलब ईश्वर हर जगह है। निम्न में से रीतिवाचक अव्यय कौन सा है? यहां, वहां, जहां, बाहर, ऊपर। स्थितिवाचक, स्थितिवाचक कह रहा है बाहर। बाहर दिशा और स्थिति को दर्शाता है, यह रीतिवाचक अव्यय है जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण का एक उपभेद माना जाता है। निम्न में से कौन सा कालवाचक अव्यय का उदाहरण है? और वो है तब। तब कालवाचक, तब क्रिया के समय का बोध कराता है, इसलिए कालवाचक क्रिया विशेषण है, जो यदा, कदा, यदा, कदा, तथा, तदा, तब, फिर आदि कालवाचक आ जाएगा। गीता जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी, इसमें जल्दी जल्दी क्या है? इसमें रीतिवाचक हो जाएगा जल्दी जल्दी, या कालवाचक भी आ सकता है। जल्दी जल्दी क्रिया को करने की गति या रीति को दर्शाता है, अतः रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इस वाक्य में सुबह नाश्ता बनाती है तो कालवाचक है। यूपीएसआई बैच 2017 में भाई आया हूँ। सुबह के समय का बोध होता है, अतः कालवाचक क्रिया विशेषण है, जैसे आज, कल, तुरंत, तब इत्यादि। मैं एक में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। लड़का आदमी के बराबर दौड़ता है। अम्मा ने खटिया पर लंबी तानी है, अम्मा ने खटिया पर लंबी तानी है। अन्य शब्दों में बराबर, साथ और तो क्रिया विशेषण, जबकि सी में कोई क्रिया विशेषण नहीं है। नेक्स्ट है, मैं रोज पढ़ता हूँ, क्रिया विशेषण का भेद है इसमें क्या? कालवाचक। मैं रोज पढ़ता हूँ, क्रिया विशेषण के भेद है इसमें, कालवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोज शब्द पढ़ने की क्रिया से समय का बोध होता है, अतः यह कालवाचक क्रिया विशेषण है रोज शब्द। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? रूप के अनुसार पूछा क्रिया विशेषण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और कारक क्रिया विशेषण। मूल क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं जैसे नहीं, फिर, ठीक। और यौगिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं जैसे कि प्रतिदिन, यहाँ, तहाँ, जहाँ, वहाँ। और कारक विशेषण जैसे कि सिर चाटोगे, वह क्या पढ़ेगा, ये कारण होगा। कारण विशेषण ये हो गया। क्रिया विशेषण का एक भेद है अव्यय। अव्यय के 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, समय, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, समय, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है।
यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए हैं, प्रयोग किया गया है। तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो, यहाँ क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया। जी जान लगाकर पढ़ने की रीति को दर्शाता गया, यह रीति क्रिया विशेषण है। आजकल मौसम बदलने लगा है, रेखांकित पद। आजकल मौसम बदलने लगा है, रेखांकित पद क्या होता है? आजकल जो है किस प्रकार का है? ये कालवाचक क्रिया विशेषण बदलने लगा है, क्रिया का विशेषण बता रहा है, विशेषता बता रहा है क्रिया का। आजकल शब्द समय का बोध कराता है और बदलने लगा है, क्रिया को विशेषित करता है, अतः यह कालवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्रिया विशेषण के कितने लोग भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, परिणामवाचक और रीतिवाचक। वह बहुत तेज दौड़ा, क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, किस शब्द में हुआ है? तेज। वह दौड़ा, वो बहुत तेज दौड़ा में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, बहुत तेज दौड़ा में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तेज क्रिया दौड़ की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। वह चलते चलते रुक गया, वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? और वो है चलते चलते रुक गया, किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? और वो है क्रिया विशेषण है, किस प्रकार का है? वाक्य किस प्रकार का है? क्रिया विशेषण प्रकार का है वाक्य। चलते चलते रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, जो रुकने की क्रिया को विधि द्वारा दर्शाता है। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, धड़ाधड़ किस प्रकार का है? धड़ाधड़ क्या है? क्रिया विशेषण है। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, धड़ाधड़ बिक रही हैं पुस्तकें भाई। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की जो विशेषता बता रहे हैं उसे हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे धीरे, तेज, आज, कभी इत्यादि। वह 1 सप्ताह बाद आया, वाक्य में क्रिया का विशेषण था। विशेषण कौन सा है? एक है, वह है, बाद आया, बाद है। कितने सप्ताह बाद आया है? 1 सप्ताह बाद आया है। बाद शब्द समय का बोध करता है और क्रिया क्रिया आया को विशेषित करता है, अतः कालवाचक क्रिया विशेषण है। उसने धीरे धीरे लिखने की आदत है, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, रेखांकित शब्द है, क्रिया विशेषण है। धीरे धीरे क्या है भैया? धीरे धीरे जो है वो क्रिया विशेषण है। यहाँ गति बता रहा है, रीतिवाचक बता रहा है। माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, रेखांकित शब्द क्या है? अत्यंत क्या है? अत्यंत है क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है, लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा। लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा, जल्दी में, जल्दी से क्या है भैया? क्रिया विशेषण है। जल्दी से क्या है? क्रिया विशेषण है। जल्दी से क्रिया पहुंचा की विधि बताता है, अतः रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा, इसमें क्या है? रीतिवाचक है, क्रिया विशेषण। निम्नलिखित में से क्या एक संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है? और वो कौन सा नहीं है? प्रतिपल, सांस, सवेरे, कुछ ना कुछ, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर स्थान दर्शाने वाला सम्मान्य अव्यय संयुक्त नहीं है, जबकि अन्य पद संयुक्त रूप से क्रिया विशेषण है। निम्नलिखित में से क्या एक यौगिक क्रिया विशेषण है? और यौगिक क्रिया विशेषण है यहाँ तक, एक यौगिक क्रिया विशेषण है। यहाँ तक 2 पदों के योग से बना है, अतः यह यौगिक क्रिया विशेषण है।
परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य क्या होगा? वह बहुत थक गया है, इसमें ही परिणाम लगा है। वह बहुत थक गया, थकावट का परिणाम दर्शा रहा है, अतः यह परिणामवाचक है। अभी आया भाई, अभी अभी आया रीतिवाचक। वह अंदर बैठा है, स्थानवाचक। वह भली भांति नाच लेता है, ये बताइए कौन सा वाचक है? धावक तेज गति से दौड़ता है, तेज गति क्रिया विशेषण कौन सा भेद है? और वो है परिणामवाचक। तेज गति से दौड़ने की तीव्रता या परिणाम बताता, अतः परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट है परिणामवाचक क्रिया विशेषण का अव्यय क्या है? अव्यय है उसका अत्यंत, क्षण भर, निसंदेह, अन्यत्र। अत्यंत जो है, अत्यंत शब्द किसी क्रिया की मात्रा, तीव्रता या गहराई को दर्शाता है, अतः परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण के अव्यय है इसमें सर्वदा, सर्वत्र, इतना, गलत। इतना जो है, इतना शब्द किसी कार्य, वस्तु या भाव की मात्रा या परिणाम को बताता है, ना तो विकारी होता है और ना इसमें लिंग या वचन बदलते हैं, जैसे इतना खाना, इतना बड़ा आदि। जब यह क्रिया की मात्रा बताता है तो इतना बोलो, यह परिणामवाचक अव्यय विशेषण अव्यय कहलाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित किए हुए भाग को कौन सा पद है? 10 बजकर 5 मिनट पर गाड़ी रुकेगी। 10 बजकर 5 मिनट पर वाक्य में किया गया छूटेगी, सॉरी छूटेगी है क्रिया विशेषण है। यह समय को स्पष्ट संकेत मिलता है। यह पदबंध कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है जो क्रिया के होने के समय को दर्शाता है। यह पूरी तरह से अविकारी और क्रिया को विशेषित करता है। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है? इस मकान की छत के ऊपर मेरा गांव, ऊपर से मेरा गांव दिखता है। इस मकान की छत के ऊपर, विशेषण क्रियाबंध पदबंध पूछ रहा है। इस मकान के छत के ऊपर से मेरा गांव दिखता है। यह वाक्य स्थान को व्यक्त करता है कि गांव की दिशा या स्थिति को दिखाई देता है। इस मकान की छत के ऊपर वाक्यांश क्रिया दिखाता है, वो स्थान की दृष्टि से विशेषित करता है। यह इस प्रकार का स्थानवाचक क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? मेरे गांव के चारों ओर जंगल ही जंगल है। ये क्या है? क्रिया विशेषण है। मेरे गांव के चारों ओर जंगल ही जंगल है, और ये स्थानवाचक दिखाता है। कहीं है, ये रहा, स्थानवाचक ही दिखाता है, जो विशेषित करता है कि चारों दिशाओं को संकेत देता है, अर्थात क्रिया के होने की स्थिति स्थान को व्यक्त करता है। इस कारण यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है? वह पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है। उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है। उस पहाड़ी के पीछे क्रिया वचन है और यह स्थानवाचक दिखाता है। क्रिया विशेषण है और यह स्थानवाचक दिखाता है कि भैया उस पहाड़ी के पीछे ही मेरा गांव है। तुम इधर उधर कहाँ भटक रहे हो? जाओ उस पहाड़ी के पीछे। आज मुझे अपना फॉर्म फिल करना है। किसका? टेक्नीशियन का। उस पहाड़ी के पीछे स्थानवाचक है जो क्रिया है उस स्थिति को संदर्भ में स्पष्ट करता है जहां गांव मौजूद है। वह वाक्यांश क्रिया की स्थानिक विशेषता बताता है, इसलिए इसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण पदबंध माना जाता है। निम्नांकित वाक्यों में से क्रिया विशेषण युक्त शब्द कौन सा है? मैं कल नहीं आऊंगा कौन सा है? लड़का रोते रोते घर पहुंचा, इसमें क्रिया विशेषण है, अव्यय इसमें प्रयोग हुआ है। रोते रहे तो घर पर पहुंचने की क्रिया रीति प्रक्रिया को बताता है। यह क्रिया किस भाव को, स्थिति को पूरी हुई है स्पष्ट करता है, इसलिए यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। दिए गए वाक्य में अव्यय ज्ञात कीजिए। जल्दी चलो ताकि समय पर पहुंचा जाए।
इसमें क्या होगा, समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण हो जाएगा, जल्दी चलो ताकि समय पर पहुंचा जाए। उद्देश्यवाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय व दो वाक्यांशों जल्दी चलो और समय पर पहुंचा जाए इस प्रकार जोड़ा जाता है कि दूसरा वाक्य पहले का उद्देश्य बन जाए। जल्दी चलो ताकि समय पर पहुंचा जाए। समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? और वो है समुच्चय बोधक का भेद है। समुच्चय बोधक का भेद है। समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण तब होता है जब जुड़ने वाले दोनों पद अथवा समान महत्व के होते हैं, जैसे राम और श्याम पढ़ाते हैं। जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य अथवा शब्दों को जोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक कहते हैं। जब कोई शब्द वाक्यांशों उपवाक्य जोड़ने का काम करता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, जैसे राम और श्याम, मैं और तुम। यहाँ और, लेकिन, तथा, या अथवा का प्रयोग होता है। मैंने तुम्हें पढ़ाया इसलिए तुम उत्तरी हो गए। इसमें क्या हो गया? इसलिए क्या हो गए? उत्तरी हो गए। ये परिणाम दर्शक व्याधिकरण है, समुच्चय बोधक अव्यय जो एक दूसरे पर आश्रित होता है। दूसरा कार्य पहले कार्य का फल होता है जो उपवाक्यों के तर्क को सूचक ढंग से जोड़ता है। समुच्चय बोधक को कहते हैं क्या? अविकारी। समुच्चय बोधक अव्यय कभी विकार नहीं लेते, ये शब्द स्थिर होते हैं, किसी भी रूपांतरण से प्रभावी नहीं होते, जैसे तथा, जैसे और तथा। निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? और वो है अजन्मा। अजन्मा एक समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, अर्थात एतवा, एत एव और अथवा ये सब समुच्चय बोधक है। जन्मा, अजन्मा जो नहीं है। अजन्मा शब्द समयवाचक है और यह किसी व्यक्ति की अवधि या जीवन काल तक की अवस्था को दर्शाता है। यह अव्यय तो है लेकिन समुच्चय बोधक नहीं है। शेष तीन विकल्प अर्थात एत एव और अथवा वाक्यांशों तथा पदों को जोड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूपवाचक वैधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? और वो है जब। जब शब्द कालवाचक अव्यय है जो समय का बोध कराता है, जैसे वह आया, स्वरूपवाचक नहीं है। शेष विकल्प मानो, यानी कि वाक्य की प्राकृतिक शैली या व्याख्या को दर्शाता है, जो इन्हें स्वरूपवाचक वैधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय माना जाता है। वैधिकरण समुच्चय बोधक को चार उपभेद होते हैं, जैसे कारणवाचक, उद्देश्य और संकेतवाचक और रूपवाचक। नेक्स्ट है डैश विरोध दर्शक समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, पर, बल्कि, वरन, एत एव। ऑप्शन नंबर डी विरोध नहीं कर रहा है, बाकी सभी तो विरोधी कर रहे हैं। एत एव परिणाम समुच्चय बोधक अव्यय जिसके कारण उसके फल की स्थिति की बनती है। बल्कि, वरन, विरोध, पर, बल्कि, वरन जो होता है विरोध दर्शाता है। विरोधाभास समानाधिकरण समुच्चय बोधक का अव्यय होते हैं जो दो विचारों को आपस से टकराव और स्थिति को जोड़ते हैं। वह पढ़ना चाहता था लेकिन नींद आ गई। मैं पढ़ाना चाहता हूँ लेकिन मेरा मुझे कोई सब्सक्राइब नहीं करना चाहता। ये क्या हो गया? सब विरोधवाचक हो गया। निम्नलिखित में से क्या परिणाम दर्शक अव्यय है? परिणाम दर्शक अव्यय है, लेकिन, नहीं, नहीं और फलता। फलता परिणाम दर्शक है। फलता का अर्थ होता है इसका फल मिलना। लेकिन विरोध दर्शक है और नहीं, नहीं निपात है और जो है संयोजक समुच्चय बोधक है। और जो है संयोजक समुच्चय बोधक है। रोगी को थोड़ी पानी पिलाओ वाक्य में थोड़ी क्या है? रोगी को थोड़ी पानी पिलाओ वाक्य में क्रिया विशेषण है थोड़ी। थोड़ा शब्द मात्रा के परिणाम को दर्शाता है और बताता है कि पानी की मात्रा कम से कम होनी चाहिए और धीरे धीरे दी जानी चाहिए। चूंकि यह क्रिया पिलाओ की मात्रा को विशेषित करता है, इसलिए यह परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय ना तो संज्ञा और ना ही विशेषण है। डैश संकेतवाचक अव्यय नहीं है और वो है ताकि। ताकि जो है एक संकेतवाचक अव्यय नहीं है।
ताकि उद्देश्यवाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है जिसका प्रयोग उद्देश्य या मकसद बताने के लिए होता है, जैसे ताकि तुम समय पर पहुंच सको, जैसे ताकि तुम समय पर पहुंच सको। जबकि तदापि, यद्यपि सब संकेत देते हैं, एक बात दूसरी पर निर्भर रहता था, उससे जुड़ी हुई होती है। संकेतवाचक अव्यय वाक्य के शर्त या सापेक्षित बोध कराता है, जैसे यदि, तो, जो, तो, शो, तदापि, यद्यपि। वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक है। वह आया और जो है समुच्चय बोधक है, वह आया तथा मैं गया जोड़ता है, और समानाधिकरण का समुच्चय बोधक अव्यय ऐसे अव्यय भागों के दोनों भागों का समान अधिकार में जोड़ने का कार्य करता है। समानाधिकरण, समानाधिकरण व्याधिकरण कितने भेद होते हैं? समानाधिकरण और व्याधिकरण का समुच्चय बोधक भेद होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण जैसे और, तथा, अथवा, और व्याधिकरण जैसे कि ताकि, क्योंकि, यदि, तो। ये वाक्य तथा वाक्यांश को जोड़ते हैं। निम्नलिखित में से अविकारी शब्द नहीं है, अविकारी शब्द नहीं है, और वो है सर्वनाम। एक अविकारी शब्द नहीं है सर्वनाम। सर्वनाम विकारी शब्द है क्योंकि इसका रूप, लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलता है, जबकि अन्य तीन विकल्प अविकारी हैं जो वाक्य में स्थिर रहते हैं। सुरेश के भरोसे रहोगे तो काम नहीं होगा, इस वाक्य में अव्यय भेद है। सुरेश के भरोसे रहोगे तो काम नहीं होगा, भैया संबंध बोल सके कि उसके भरोसे रहोगे तो ये नहीं होगा। जैसे आप मेरे भरोसे रहोगे तो आपका काम हो जाएगा। के भरोसे शब्द समूह के संबोधन अव्यय है जो सुरेश और भरोसे के अन्य वाक्यों को जोड़ता है। इस वाक्य में संज्ञा क्रिया के संबंध को कराने से कार्य करता है। मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता, वाक्य में अव्यय के भेद हैं। ये संबंध बोचक कि इसके बिना नहीं रह सकते। मैं तुम लोगों के बिना दिन भर मुझे चैन नहीं आता। के बिना अविकारी पद है जो पानी के एक पानी को क्रिया के जीवित नहीं रह सकता जोड़ता है, एक मौलिक संबंध बोधक अव्यय है। मौलिक संबंध बोधक अव्यय है। छत पर पक्षी बैठे हैं, वाक्य में अव्यय का भेद है और इसमें संबंध बोधक अव्यय, छत पर पक्षी बैठे हैं। शब्द संज्ञा छत और क्रिया बैठे हैं के बीच स्थान का संबंध दर्शाता है, अतः यह स्थानवाचक संबोधक अव्यय है। विधा के बिना मनुष्य पशु है, वाक्य में अव्यय का भेद होगा, क्या होगा? संबंध बोधक अव्यय है। विधा नहीं, विद्या होगा। व्याख्या के बिना संज्ञा विद्या को अन्य शब्द मनुष्य के पशु से जोड़ता है। वह मौलिक संबोधक अव्यय है जो अभाव और पुनःस्थिति को दर्शाता है। गाड़ी तेजी से आकर स्टेशन पर रुकी, वाक्य में संबोधक अव्यय है। तेजी से आकर और रुकी, बताइए, पर, स्टेशन पर आकर रुकी। पर शब्द स्टेशन और रुकना क्रिया के बीच संबंध दर्शाता है, यह स्थानवाचक संबोधक अव्यय है। बच्चे घर के बाहर पौधे लगा रहे थे, वाक्य में अव्यय का भेद है, संबंध बोधक अव्यय है। घर के बाहर, आज बहुत सारे लोगों ने अनसब्सक्राइब किया। मैं तो सोचा था कि मतलब कि आज 500 हो जाएंगे, लेकिन काफ़ी लोगों ने अनसब्सक्राइब मार दिया। कोई बात नहीं, मैं अपनी क्वालिटी इंप्रूव करूँगा, हर चीज़ों को बेटर बनाऊँगा और सीखूँगा इन सब चीज़ों से। देखिए, संबंध बोधक अव्यय होता है के बाहर के संज्ञा घर को स्थान के रूप में बाहर से जोड़ता हुआ यौगिक संबंध के अव्यय है। धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है, वाक्य में अव्यय का भेद है। धन के बिना क्या है? ये क्या है? संबंध बोधक है कि मेरा तुम्हारे बिना जी नहीं लगता। के बिना व्यवसाय को धन की आवश्यकताओं से जोड़ता है। यह संबंध के अभाव वाचक स्थिति को दर्शाता है और संबंध बोधक अव्यय है। हम दोनों शांतिपूर्वक बैठे रहते हैं, पूर्वक शब्द किस प्रकार का संबोधन है? और ये है मौलिक संबोधन है। और यहाँ तक हम लोग का हो गया, 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और हम लोग का 100 क्वेश्चन बच चुका हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और एक लोगों को जरूर जोड़ने की कोशिश कीजिए, तो अब यहाँ से 101 के आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, 1 मिनट रुक जाइए, देख लूँ रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं भाई।
कभी कभी क्या होता है ना, रिकॉर्ड ही नहीं होता, मैं क्लास ले लिया रहता हूँ भाई, दिमाग खराब हो जाता है मेरा। नेक्स्ट है पूर्वक। इसमें जो है मौलिक हो जाएगा। पूर्वक स्वयं वो स्वतंत्र विकारी शब्द है जो किसी कार्य से जुड़ा होता है, अतः यह मौलिक संबंध का अव्यय है। यह मौलिक संबंध का क्या है? अव्यय है। किस वाक्य में संबोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? ऐसा काम मत करो, मेरे मेरे काम के पीछे आया था, मैं काम के पीछे आया था, मैं काम के पीछे आया था, प्रयोग हुआ है। के पीछे संज्ञा, संज्ञा में काम को क्रिया में आया था से जोड़ता है। यह यौगिक संबोधन अव्यय जो स्थान के या समय का संबंध दर्शाता है, स्थान या समय का संबंध दर्शाता है। वह तो घर पर टैस था, वह तो घर पर टैस था, वह तो घर के बाहर था, घर में बैठा था, घर के सामने था, घर के बाहर बैठा था, क्या था भाई? घर के भीतर बैठा था, संबोधक अव्यय। इसमें हम पूछा है कि अव्यय और उसका भेद होगा। तुम दिन भर घूमते रहते हो, वाक्य में भर क्या है? भर क्या है भैया? ये संबोधक है। दिन भर, भर जो है संज्ञा दिन के साथ जुड़कर किसी अवधि का बोध करा रहा है या किसी क्रिया या स्थिति को निरंतरता या परिपूर्णता बताता है। चूंकि यह संज्ञा के बाद आकार और किसी दूसरे शब्द में उसका संबंध दिखा रहा है, इसलिए इसे अनुबंध संबोधक अव्यय माना जाता है। यह अनुबंध अव्यय अव्यय है तक, करीब, मात्र और आदि। मुंबई के निकट पूना है। रेखांकित शब्द मुंबई के निकट क्या है? संबंध सूचक है। मुंबई के निकट, के निकट जो है संबंध सूचक है। मुंबई के निकट पूना है। मुंबई को संज्ञा पूना से जोड़ता है, उसे संबंध सूचक में जोड़ता है। के निकट संबंध अव्यय जो वाक्य में स्थान, दिशा और संबंध को बताने का कार्य करता है। भरोसे में डैश शब्द का कौन सा रूप है? और वो है संबंध बोधक। भरोसे में, भरोसा शब्द मौलिक संबोधन अव्यय है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर उसे वाक्य के अन्य भागों से जोड़ता है। उदाहरण स्वरूप, के भरोसे, उसके भरोसे, भरोसे पर आदि के पद कार्य में संबंधन स्थापित करने और कार्य करते हैं, इसलिए स्वयं विकारी नहीं होते। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। वाक्य में कौन सा अव्यय है? और वो है व्याकरण अव्यय। वाक्य में क्योंकि दो विचारों के इस प्रकार जोड़ता है, पहला स्थान वो लाचार है और दूसरा वह अंधा है, के कारण बनता है क्योंकि वह व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, इसका प्रयोग कारण से बनता होता है। निम्नलिखित वाक्यों में संबोधक के रूप में प्रयोग हुआ है। उसके घर के आगे ही मेरा घर है, संबोधक है। के आगे, आगे जो है वो संबोधक है। आगे संज्ञा घर के साथ जुड़कर स्थान का संबंध दर्शाता है, वह स्थानवाचक संबोधन अव्यय कहलाता है जो वाक्य में वस्तु की स्थिति को स्पष्ट करता है। अर्थ के आधार पर संबोधन अव्यय में कितने भागों में व्यक्त करते हैं? और 14 भागों में। अर्थ के आधार पर संबोधन को 14 भागों में विभक्त करते हैं। अर्थ के आधार पर संबोधन अव्यय में 14 भागों में बांटा गया, जैसे कि कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक और साधनवाचक, हेतुवाचक, विषयवाचक और व्यक्तिरेकवाचक और विनियमवाचक, सादृश्यवाचक, विरोधवाचक, साचार्यवाचक, संग्रहवाचक, तुलनावाचक, कारणवाचक हर भेद की खास संबंध को व्यक्त करता है। पुस्तक के बिना कैसे पढ़ोगे? इस वाक्य में संबोधक है। पुस्तक के बिना कैसे, कैसे क्या है? पुस्तक के बिना, बिना कह रहे हैं संबोधन है। पुस्तक के बिना, बिना जो है एक अव्यय है जो अभाव दर्शाता है। यह दर्शा रहा है कि किताबें के अभाव में पढ़ना कठिन होगा। यह मौलिक संबंधों का अव्यय है। कटोरे भर उसने खीर खाई, भर क्या है? यह संबोधन अव्यय है। कटोरे भर क्रिया, खाई में परिमाण, परिमाण को दर्शा रहा है। संज्ञा कटोरे के साथ जुड़कर परिणाम का संकेत देता है। ऐसे शब्द अनुबंध संबोधक अव्यय कहलाते हैं जो संज्ञा के स्थान अर्थ प्रकट करते हैं। सेनाएं युद्ध में आगे बढ़ रही, इस वाक्य में संबंधवाचक बताइए। सेनाएं युद्ध में आगे बढ़ रही, इस वाक्य में संबंधवाचक बताइए। आगे है, आगे क्रिया, आगे क्रिया बढ़ी की स्थिति को दर्शाता है। यह स्थानवाचक संबोधन अव्यय क्योंकि इस क्रिया को दिशा और स्थिति को स्पष्ट करता है। रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। रेखांकित पैटर्न को बचाइए। स्वास्थ्य के लिए अच्छा, संबंध सूचक है कि रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। रात भर, रात के साथ जुड़कर उस क्रिया को निरंतरता को दर्शाता है। इस संज्ञा के साथ आकार उसका संबंध अन्य शब्दों को स्थापित किया था, अतः अनुबंध संबोधन का अव्यय है। वह क्यों नहीं आया? इसमें वह बीमार रहा। वह क्यों नहीं आया?
इसलिए कि वह बीमार था। वहाँ की से क्या संबंध है, और की से कारण संबंध है। कारण दिया हुआ है, क्यों नहीं आया, क्योंकि वह बीमार था। की शब्द यहाँ कारण बताने का कार्य करता है, इसलिए कारण का वह बीमार था। इस प्रकार से कारणवाचक विधिकरण समुच्चय बोधक होगा। निम्नलिखित में से क्या विरोध दर्शक है, और वह इसलिए किंतु फलता, क्योंकि किंतु है एक विरोध है। किंतु दो विचारों कथन को विरोधात्मक स्वरूप पर जोड़ता है। यह समानाधिकरण विरोधवाचक संबंध का समुच्चय बोधक का अव्यय है। निम्न में विषय विषयादि बोधक अव्यय का उदाहरण है। विषयादि बोधक अव्यय का उदाहरण है धन्य धन्य, धन्य धन्य, धन्य धन्य प्रसन्नता या अनुमोदन का भाव है, व्यक्त करता है, जो हर्ष बोधक विस्मयादि बोधक कहता है। ऐसा मनोभाव दर्शाता है। आपकी नौकरी लग जाएगी तो आपके माता पिता कहेंगे धन्य धन्य हो गए भाई, तुम्हारी नौकरी जुड़ गई, तुम्हारी लाइफ बन गई। हमारे पापा ये कहते थे कि तुम पढ़ोगे अपने लिए, नहीं पढ़ोगे अपने लिए। गोबर काटना पड़ेगा। गोबर, गोबर काटना मतलब कि गाय अगर पोटी कर देती है तो गांव में उसे गोबर काटना। तो पापा कहते थे कि गोबर काटने को भी नहीं मिलेगा। ये गांव के कुछ शब्द हैं, क्या ही बताएं यार। गांव में ना एजुकेशन इस लेवल पे है कि माता पिता जो भी हैं अभी तो थोड़े से जागरूक हो गए हैं। पहले क्या है, जो हम लोग के जनरेशन से पहले जो गांव के व्यक्ति हैं, माता पिता है कि बालक 10th और 12th कर ले, उसके बाद से अगर अगल बगल किसी की नौकरी लग जाती है तो भाई उनको देखता बस यही है कि बगल वाले की नौकरी लग गई है, हमारा भी बच्चा नौकरी चाहिए उसे, और उसको भेज देते हैं। भाई तुमने उसको शुरू से कितना ट्रेंड किया यार, तुमने उनको शुरू से क्या पढ़ाया, क्या पता वो जाके जो बचपन में उसे सीखना था वो वहां जाके अब सीख रहा है, और उसे जो अभी सीखना चाहिए था वो एज निकलने के बाद सीखेगा। तो टाइम भी वेस्ट हुआ और उसके बाद से कुछ हाथ भी नहीं लगा। तो मैं सभी माता पिता सबसे यही कहना चाहता हूँ यार, अगर तुम लोगों के भी बच्चे हों इन फ्यूचर्स होंगे ही, तो मैं ये कहता हूँ कि बच्चों को अगर आप गांव एरिया से बिलोंग करते हैं तो उनको छोड़िए नहीं, शुरू से ही उनको ट्रेन कीजिए इन सब चीज़ों के लिए। आने वाले समय में तो कंपटीशन और भी भयावह होने वाला है, तो इन सब चीज़ों के लिए उनको शुरू से ही ट्रेंड कीजिए, तभी जाके वो मनोदशा, उस मनोभाव को उस समय वो पा सकेंगे जब उनके लिए वो जरूरी होता है, वरना नहीं मिल पाता यार। मनोभाव को सूचित करने वाले शब्द किस अव्यय के भेद होते हैं, और वो होता है विस्मयादि बोधक। मनोभाव जैसे हर्ष, शोक, आश्चर्य, तिरस्कार, चेतावनी आदि व्यक्त करने के लिए शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं, जैसे कि अरे, हाय, वाह, चीची, हटो, सावधान। ये सब क्या है, ये सब विस्मयादि बोधक के अव्यय हैं। अरे, हे, छीछी, ओहो, इस किस पर के मनोदशा भाव करने के लिए, और ये आश्चर्य बोधक है। अरे, हे, ओह, शोक हो जाएगा ओह, हाय, प्रसन्नता वाह, और हर्ष प्रसन्नता वाह, अच्छा, हर्ष। वे सभी शब्द जिसकी अप्रत्याशित चौंकाने वाली घटनाएं और प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, इसलिए उन्हें आश्चर्य बोधक विस्मयादि अव्यय कहते हैं। हाय, अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में विस्मयादि बोधक शब्द है, क्या है, हाय है। हाय दुख पीड़ा का भाव प्रकट करता है, इसलिए एक शोक बोधक विस्मयादि बोधक अव्यय है जो वक्ता की भावनात्मक स्थिति को दर्शाता है। मनोभाव के अनुसार हटो शब्द कौन सा विस्मयादि बोधक है। हटो शब्द, ये सब क्या है, संबंध है, चेतावनी है, चेतावनी है, हट जाओ वरना मार डालूंगा। हटो शब्द जब किसी को पीछे हटने या सावधान करने के लिए प्रयोग किया था तो वह चेतावनी देता है या वक्ता के मनोभाव को दर्शाता है, और ऐसी विस्मयादि बोधक अव्यय जो निर्देशात्मक चेतावनी या सुरक्षा भाव दर्शाते हैं उन्हें चेतावनी बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वरन वक्ता के हर्ष, शोक आदि भाव से होता है उसे डैश कहते हैं। शोक आदि भाव से होता है उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। इसमें आता है अरे, हाय, वाह, छी, हे, क्या, ये सब विस्मयादि बोधक। और आश्चर्य में, हर्ष में आता है, इनका प्रयोग हर्ष में होता है। शोक, आश्चर्य और विषम आदि स्थिति में किया जाता है। अफसोस में नहीं किया सकता, अफसोस में नहीं जा सका। रेखांकित शब्द में कौन सा है, संबंध सूचक, शोक सूचक, शोक सूचक है। अफसोस में उनकी मृत्यु कार्यक्रम में नहीं आ सका, मृत्यु कार्यक्रम नहीं, मृत्यु शोक में नहीं आ सका, कार्यक्रम थोड़ी होता है। अफसोस खुद खेद, दुख या निराशा के भाव प्रकट करता है। यह शोक सूचक और विस्मयादि बोधक अव्यय है। निम्नलिखित में से क्या अनुमोदन सूचक विस्मयादि बोधक है। साधु साधु, अनुमोदन सूचक विस्मयादि बोधक है। साधु साधु, बाप रे बाप, हे राम, साबश, अनुमोदन सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय है। साबस शब्द किसी कार्य को सराहना में प्रयुक्त होता है। यह अनुमोदन सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय जब अन्य विकल्प में साधु साधु, आशीर्वाद, बाप रे बाप, आश्चर्य और हे राम, दुख
प्रकट करने के लिए होता है। निम्नलिखित में से क्या प्रशंसा सूचक विस्मयादि बोधक है? साधु साधु नहीं है भैया, बाप रे बाप नहीं है। ये हर्ष है या आश्चर्य है? आश्चर्य विषम भाव, ये आश्चर्य सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय है, ना कि प्रशंसा सूचक। अन्य तीन साधु साधु सुंदर और शाबाश किसी वस्तु या कार्य की सराहना का प्रयोग होता है। वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। रेखांकित शब्द में कौन सा अव्यय है? और इसमें है हर्ष बोधक अव्यय है। वाह कितना सुंदर दृश्य है, इसमें हर्ष बोधक अव्यय है। वह शब्द हर्ष प्रसन्नता या खुशी के भाव को प्रकट करता है। हर्ष बोधक विस्मयादि बोधक अव्यय होता है जिसका प्रयोग आनंद या अनुमोदन की स्थिति में होता है। आप वहां मत जाइए, रेखांकित पद परिचय होगा, बताइए क्या होगा? ये निपात होगा। नहीं क्या है? निपात होगा। आप वहां मत क्या है? ये निपात हो जाएगा। मत शब्द वाक्य में निषेध या मना करने के लिए प्रयोग होता है, लेकिन वह स्वयं किसी संज्ञा कार्य के विशेषण या अन्य पद का रूप नहीं है। तो यह एक निषेधात्मक निपात अव्यय जो वाक्य के आश्चर्य भाव भावार्थ शक्ति बल देने का कार्य करता है। यह काम उनसे ही किया होगा, यह काम उसने ही किया होगा। वाक्य में क्या है? ही निपात है। यह काम उसने ही किया होगा, ही क्या है? ही निपात है। वाक्य ही शब्द वाक्य में बल देने के लिए प्रयुक्त हुआ है, जैसे कि यह स्पष्ट होता है कि काम सिर्फ उसी ने किया होगा। इस प्रकार ही यह बलपूर्वक निपात अव्यय है जिसका प्रयोग समानता संज्ञा सर्वनाम क्रिया के साथ साथ, लेकिन यह स्वयं विकारी नहीं होता। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य के श्रव्य भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है, लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते, क्या कहलाते हैं? निपात कहलाते हैं। निपात ऐसे अव्यय होते हैं जो वाक्य में किसी पद के बाद आकार उसके अर्थ में बल समन्वितता या भाव प्रकट करते हैं। जैसे ही तक केवल मात्र मत आदि इनका कोई लिंग वचन कारक नहीं होता। वह दिन भर पढ़ता है। रेखांकित पद में अव्यय भेद बताइए। दिन भर क्या है? दिन भर निपात है। दिन भर वाक्य में पूरी अवधि को दर्शाता है। भर शब्द का प्रयोग संज्ञा के दिन के साथ किया गया है, जिस पर अविकारी रूप में आता है। अनुबंध निपात अव्यय जो निरंतरता और संपूर्णता को दर्शाता है। जैसे मैं दिन भर सब्सक्राइबर देखता रहता हूँ, ये क्या है? निपात है। डैश बलपूर्वक निपात नहीं है, बलदायक निपात नहीं है, सिर्फ केवल खबरदार। खबरदार निपात नहीं है, खबरदार चेतावनी सूचक निपात है। सीढ़ी में नहीं आता ये, जबकि ही केवल जैसे शब्द बल प्रदान करते हैं और ये बलदायक निपात अव्यय माने जाते हैं। निम्नलिखित शब्दों में निपात उदाहरण कौन सा शब्द है? निपात ठीक, निकट, इधर, कल। ठीक ठीक शब्द का प्रयोग विशेष बल या अवधारणा के लिए होता है, जैसे ठीक 2 बजे आना। वह अवधारणा बोधक निपात अव्यय। बाकी शब्दों में निकट और इधर स्थानवाचक कल और कालवाचक होता है। रविवार है, वह घर पर ही रहेगा। रविवार है तो वह घर पर ही रहेगा, इसमें क्या होगा? निपात हो जाएगा। ही शब्द संज्ञा घर को बल देने के लिए प्रयुक्त किया गया। ही शब्द संज्ञा को घर को बल देने के लिए प्रयुक्त किया गया। व्यक्ति अंततः ही इस प्रकार बलदायक निपात अव्यय है। मैं आज तक परीक्षा में सफल नहीं हुई हूँ। रेखांकित शब्द, ये तो मेरे लिए बना है भाई। मैं आज तक परीक्षा में सफल नहीं हुई हूँ। रेखांकित पद बताइए। नहीं क्या होता है? तक 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 क्या है? तक निपात है। आज तक यहाँ सीमा अवधि को स्पष्ट करता है, जो आज तक यानी अब तक एक अवधारणा बोधक निपात अव्यय जो क्रिया के समय सीमा को विशेषित करता है। जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावना प्रदान करने के लिए होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग निपात कहते हैं। वे शब्द निपात होते हैं जिनका प्रयोग वाक्य के अर्थ की तीव्रता, निषेध और संमितता, चेतावनी या प्रशंसा के रूप में होता है, लेकिन वे स्वयं विकारी नहीं होते। तो ही, तक, मत, भी, मात्र आदि क्या होते हैं? निपात होते हैं। मरुभूमि में कहीं धान उगता है। मरुभूमि में भी कहीं धान उगता है। वाक्य में कौन सी क्रिया विशेषण है? इसमें कौन सा है? उपयुक्त में से कोई नहीं। कहीं शब्द समानता स्थानवाचक क्रिया विशेषण करता है, लेकिन इस वाक्य में प्रयोग निषेध और आश्चर्य के हर्ष में हुआ है। मरुभूमि मतलब कि मरुस्थल में कहीं धान उगता है, अतः यह विशेषण क्रिया के रूप में भेद नहीं आता, अतः विकल्प ई उचित है। एक वाक्य अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, एक वाक्य में अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ। मैं अभी आया, अब इसमें अभी है। श्याम इधर, इसमें इधर है। वह खूब आम, खूब इसमें है। पानी बरसने लगा, इसमें नहीं है।
इस वाक्य में केवल संज्ञा और क्रिया का प्रयोग, कोई अविकारी शब्द नहीं है, अतः तीनों वाक्यों में अभी, कालवाचक, इधर स्थानवाचक और खूब परिणामवाचक क्रिया विशेषण जो क्रिया के विशेषित करते हैं। एक शब्द निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं कर सकता? एक शब्द, एक जो है किस रूप में प्रयोग नहीं कर सकता? क्रिया विशेषण, संज्ञा विशेषण, संबोधक। संबोधक में एक शब्द, एक जो है शब्द संज्ञा जैसे एक ही, विशेषण एक लड़का, क्रिया विशेषण एक साथ के रूप में आता है, लेकिन संबोधक अव्यय के साथ में एक प्रयोग नहीं हो सकता। जो अव्यय शब्द दो शब्दों, पदबंधों और उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे और, तथा, अथवा, ये सब क्या होते हैं? ये जोड़ने का काम करते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय जैसे कि और, परंतु, लेकिन, तथा, दो पद वाक्यांशों तो वाक्य को जोड़ने का इनका केवल जोड़ना काम होता है, तो ये अपरिवर्तनीय होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिणामवाचक क्रिया विशेषण नहीं है? कल्पना आधारित, और ये नहीं है जब। जब मैं गया तो वो मर चुका था। जब मैंने तुमसे कहा सब्सक्राइब करो, तब तुमने अनसब्सक्राइब कर दिया था। जब कालवाचक क्रिया विशेषण रही है, क्रिया के समय को दर्शाता है, जबकि थोड़ा बहुत लगभग मात्रा को व्यक्त करते हैं जो परिणामवाचक होते हैं। अभी अभी गया, अभी अभी क्या है भैया? अभी अभी क्या कालवाचक है? अभी अभी मैंने तुमसे कहा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अभी अभी क्या है? कालवाचक है। मैं लगभग 2 घंटे तक रुका, मैं लगभग 2 घंटे तक पढ़ाता रहा, लेकिन तुमने सब्सक्राइब नहीं किया। मैं लगभग 2 घंटे तक रुका। लगभग शब्द क्या है? लगभग क्या है? परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा निपात है? भी, सुंदर, भी जो है इसमें निपात है। भी बल समावेशी दर्शाता है और वाक्य में अतिरिक्त अर्थ जोड़ता है, लेकिन स्वयं में विकारी नहीं होता, अतः यह निपात है। मैं भी यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा, यूट्यूब पे मेरा चैनल है, मेरा भी चैनल है। भी बल दे रहा है भैया, मेरा चैनल है, कोई बल नहीं है। तुम भी सब्सक्राइब करो, हाँ हाँ तुम भी सब्सक्राइब करो। क्या वो तुम्हारा बैग है? क्या शब्द क्या है भैया? क्या है? प्रश्नवाचक निपात है। क्या वाक्य प्रश्न पूछ रहा है, अतः वाक्य का प्रयोग सीधे प्रश्नवाचक भाव में या निपात का एक भेद है। मैं तो बहुत, हाँ, तुम तो बहुत अच्छे हो गए। तो शब्द का प्रयोग किस रूप में हुआ? तुम तो क्या है? बलपूर्वक बोल रहा है, तुम तो बहुत अच्छे हो गए, तुम लोग तो बहुत सुख खुश हो गए मेरा इतना दुख देके। तो क्या है? तो क्या हो रहा है? निपात है जो बलदायक पूर्व का प्रयोग कर रहा है। कहीं तुम भूल तो नहीं गए? कहीं तुम भूल तो नहीं गए कि चैनल को सब्सक्राइब करना है? बताओ, भूल तो नहीं गए? हाँ, ये क्या है भैया? ये प्रश्नवाचक है। कहीं तुम का प्रयोग स्थान बताने के लिए, बल्कि शंका या प्रश्न प्रकट करने के लिए होता है, अतः यह प्रश्नवाचक निपात है। मैं ही गया था, ये शब्द कौन सा है? निपात है भैया। और ये कौन सा बलदायक है? मैं ही सब्सक्राइब करूंगा तुम्हारा चैनल, मैं ही अनसब्सक्राइब करूंगा तुम्हारा चैनल, ये सब ही क्या है? बलदायक निपात है। अरे तुम यहाँ आ गए, ये क्या है? आश्चर्यबोधक। अरे तुम यहाँ यहाँ क्या कर रहे हो? जी नहीं कह सकता, मैं जी नहीं कह सकता। वाक्य में जी क्या है? जी है आदर बोधक निपात है, आदर बोधक निपात है। जी शब्द सम्मान के भाव में प्रयोग होता है, विशेषकर इनकार के स्थानशील रूप में, अतः आदर बोधक निपात है। क्या तुम भी आ रहे हो? भी शब्द क्या है? भी भैया निपात है जो बल देख रहा है। तुम भी बल और समावेश प्रदर्शित कर रहा है। तुम भी, क्योंकि मुझे पढ़ाना पसंद है। वाह भाई, ये मेरे लिए है, दिन भर मैं करता रहता हूँ। वाक्य में क्योंकि किस प्रकार का समुच्चय बोधक है? ये कारणवाचक विधिकरण समुच्चय बोधक है। क्योंकि शब्द मुझे पढ़ाना पसंद है, क्योंकि अन्य कथन के कारण ये रूप में प्रस्तुत करता, अतः यह विधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय का कारणवाचक उपभेद है। अब यहाँ से हम लोगों का मात्र 50 क्वेश्चन रह गया, हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन भाई कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो प्लीज़ एक सब्सक्राइबर, लाइक और शेयर प्लीज़ कर दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो आइए अब हम चढ़ते हैं 151 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। मैं फिर आऊँगा, फिर किस शब्द का है? फिर है कालवाचक क्रिया विशेषण। मैं फिर कल तुम्हें पढ़ाने आऊँगा, और कल मेरा क्या होगा? कल कोई नया चैप्टर होगा।
कालवाचक क्रिया विशेषण फिर शब्द क्रिया आऊंगा मैं समय को दर्शाता है, अतः भविष्य में दोबारा होना क्रिया के समय को दर्शाता है, इसलिए कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया कि मैं फिर आऊंगा भैया। धूप में बाहर मत निकलो वरना काले हो जाओगे मेरी तरह। तो बताओ क्या होगा, निषेधात्मक निपात हो जाएगा। मत निषेध या मना करने के लिए प्रयोग किया गया, यह वाक्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और किसी कार्य को रोकता है, अतः निषेधात्मक निपात है। वह न आया न गया, वह न आया न गया, प्रयुक्त में न क्या है, न क्या भैया, निषेध निपात है। ना तुम सब्सक्राइब करो ना मैं पढ़ाऊं, यानी वह आया भी नहीं और गया भी नहीं, स्पष्ट रूप से नकारात्मक विशेषण है, अतः निपात का निषेधात्मक भेद है। ठीक 3 बजे वह आ गया, ठीक 3 बजे वह आ गया, ठीक क्या है भैया, ठीक क्या है, निपात है। ठीक 3 बजे वह आ गया, ठीक 3 बजे यानी एकदम निर्धारित समय पर अवधारणा बोधक निपात अव्यय, केवल वही पास हुआ है, केवल वही पास हुआ है। केवल क्या है, केवल बलदायक निपात है, केवल मैं ही तुम्हें पढ़ा सकता हूँ, केवल तुम ही मेरी बातें समझ सकते हो, केवल तुम ही अनसब्सक्राइब कर सकते हो, ये सब क्या है, निपात है केवल। क्या तुमने उसे माफ किया, क्या शब्द का प्रयोग किस रूप में हुआ है और प्रश्नवाचक निपात में हुआ है, क्या शब्द का प्रयोग प्रश्नवाचक निपात में हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ क्या का प्रयोग प्रत्यक्ष प्रश्न पूछने के लिए हुआ है या किसी पद को विशेषता नहीं कर रहा बल्कि वाक्य के प्रश्नवाचक बना रहा है, अतः यह निपात का प्रश्नवाचक है। लगभग 5 मिनट लगे और ये क्या है, परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण लगभग शब्द क्रिया पर लगे समय और परिणाम की विशेषता बताता है, यहाँ की निश्चित नहीं बल्कि अनुमानित समय था, यह परिणामवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। लगभग 5 मिनट लगे। 10 बजे तक वो पढ़ाता रहा। सच में 10 बज गए हैं भाई, मैं तो कहूँगा मैं 10:30 तक पढ़ाता रहा। बताओ इसमें किस प्रकार का अव्यय है, निपात है। तक तक क्या है, तक क्या है, तक निपात है। कितनी बार हम निपात निपात पढ़ के हम लोग खुद ही निपात हो गए हैं यार। तक एक अवधारणा बोधक निपात है जो समय सीमा को दर्शाता है, कब तक की गई कार्य अविकारी रूप से प्रयुक्त हुआ है। तुम्हें लगता है कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन बचेगा, मतलब क्या आएगा, नहीं आएगा भाई। कहीं कोई समस्या तो नहीं, तो शब्द क्या है, तो शब्द क्या है, बलपूर्वक निपात है। मैं तो उसे मार ही दूंगा, मैं तो उसे पीट ही दूंगा, तो ये क्या है, बलपूर्वक निपात है। तो शब्द प्रश्नवाचक वाक्य में बल देने के लिए प्रयुक्त हुआ है, समस्या तो नहीं। मैंने पढ़ा और समझा, मैंने पढ़ा और समझा, मैं पढ़ा और समझा शब्द किस प्रकार का अव्यय है, और यह समुच्चय बोधक समानाधिकरण अव्यय है। समुच्चय बोधक समानाधिकरण व्याख्या और शब्द दो समस्त उपवाक्य पढ़ा व समझा को जोड़ता है, दोनों क्रियाएं समान अधिकार में है, अतः वह समुच्चय बोधक अव्यय का समानाधिकरण भेद है। यदि पढ़ोगे तो सफल हो जाओगे, पढ़ोगे तो ही सफल होगे। तो क्या है भैया, ये संकेतवाचक है, पढ़ोगे तो सफल होगे, लड़ोगे तो मरोगे, खाओगे तो पियोगे, सोओगे तो होगे। बताओ कितना तो मैंने बोल दिया। यद्यपि वह गरीब है तथापि ईमानदार है, वह गरीब है पर फिर भी वो ईमानदार है भैया। ये क्या है, संकेतवाचक है। वो ऐसा है तो ऐसा है, मैं ऐसा हूं तो तुम ऐसे हो। मानो कुछ देखा ही नहीं, मानो क्या है भैया, मानो क्या है, समुच्चय बोधक रूपवाचक है। मानो कुछ देखा ही नहीं, मानो समुच्चय वाचक रूपवाचक, मानो कल्पना या संभावना के अर्थ में प्रयोग होता है, जैसे कि की के स्थान पर स्वरूपवाचक व्याधिकृत समुच्चय बोधक अव्यय है। क्योंकि वह मेहनती है अतः वह पास हुआ, वाक्य में किस प्रकार का समुच्चय बोधक अव्यय है। 164 बताइए किस प्रकार के हैं, उद्देश्यवाचक और स्वरूपवाचक है। ओह मुझे तो पता ही नहीं चला, ओह किस प्रकार का विस्मयादि बोधक अव्यय है। ओह क्या है, आश्चर्य बोधक विस्मयादि बोधक अव्यय है। ओ शब्द
प्रत्याशित अनुभव और स्थिति पर आश्चर्य प्रकट करता है। यह विस्मयादि बोधक अव्यय आश्चर्य भेद है। ऐसा अव्यय वक्ता को प्रतिक्रिया को दर्शाता है, ना कि क्रिया की व्याकरीकरण संरचना को दर्शाता है। हाय अब क्या होगा? हाय किस प्रकार का है? ये भैया ये क्या है? शोक प्रबंधन है। हाय मेरे तो सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहे हैं। हाय तुमने तो अनसब्सक्राइब कर दिया। हाय अब मेरा क्या होगा? ये सब क्या है? ये शोक बोधक है। हाय अब का प्रयोग दुख, ग्लानि, पीड़ा अवस्था में किया जाता है। विस्मयादि बोधक अव्यय का शोक प्रकार है। वाह, तुम्हारा उत्तर तो बहुत अच्छा है। वाह शब्द क्या है? वाह शब्द क्या? हर्ष बोधक है। तिरस्कार बोधक छी, संबोधन। अरे इधर आ। निषेधात्मक नहीं। वह शब्द प्रशंसा या प्रसन्नता व्यक्त करते हुए हर्ष बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय इसका प्रयोग किसी सराहनीय कार्य, उत्तर या प्रतिक्रिया देने वाले को किया जाता है। छी, तुमने यह क्या कर दिया? ये क्या हो गया भाई? तिरस्कार बोधक विस्मयादि बोधक होगा। छी, तुमने तो अनसब्सक्राइब मार दिया यार मुझे। छी तिरस्कार बोधक विस्मयादि बोधक अव्यय है। छी शब्द घृणा, नफरत और निराशा को दर्शाता है, अतः वक्ता के नापसंदगी को प्रकट करता, अतः यह तिरस्कार सूचक विस्मयादि बोधक में आता है। आजी, कुछ तो सोचिए। अजी कुछ तो सोचिए। औरतें बोलती हैं गाँव में, अजी कुछ तो सोचिए। अजी क्या है? संबोधन और विस्मयादि बोधक है। अजी संबोधन विस्मयादि बोधक अव्यय अजी शब्द किसी व्यक्ति को संबोधित करने के लिए आदर या ललकार के साथ प्रयुक्त होता है। यह संबोधन विस्मयादि बोधक अव्यय है। काश मैं उस समय वहां होता। काश शब्द क्या है भैया? काश शब्द क्या है? इच्छा सूचक निपात है। काश शब्द किसी अप्राप्त इच्छा को प्रकट करता है। जैसे काश ऐसा होता कि एक निपात होता, अक्षांश या कल्पना व्यक्त करता है, इसलिए इसे सूचक निपात कहते हैं। काश मेरे सब्सक्राइबर 1 के हो जाते एक मंथ के अंदर। तो ये क्या है भैया? निपात है, इच्छा सूचक। जो इच्छा ही है पूरी नहीं हुई है भाई। नेक्स्ट है, तुम्हें पता है तो इस प्रकार क्या अव्यय है? तुम्हें पता है तो जो है तुम्हें पता है तो क्या है? तो क्या है? ये देखो बलदायक निपात है, हम लोग 10 बार पढ़ चुके हैं, अब नहीं पढ़ा जाता। हाँ वह आएगा है। हाँ और ही दोनों क्या है? निपात और विस्मयादि बोधक है। विस्मयादि बोधक और निपात है। हाँ स्वीकृति और सकारात्मक उत्तर देता, और विस्मयादि बोधक अव्यय ही बल देने के लिए प्रयुक्त है, जहाँ बलदायक निपात है। तब उसने जवाब दिया। तब क्या है? तब क्या है भैया? तब क्या है? एक कालवाचक क्रिया विशेषण है। तब उसने जवाब दिया। कालवाचक क्रिया विशेषण व्याख्या तब क्रिया के होने के समय को स्पष्ट करता है, यानी जब कोई घटना घटी उस समय प्रतिक्रिया हुई, और ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। मैंने करीब 2 घंटे तक इंतजार किया। करीब शब्द क्या है? करीब शब्द क्या है? निपात है। करीब शब्द क्या है? निपात है। करीब शब्द अनुमानित परिणाम या दूरी को बताता है, अतः अवधारणा निपात है, जो वाक्य में संकेत मात्र दर्शाता है। जैसे करीब 100 लोग आएंगे, तो फिर क्या करोगे? वाक्य में तो और फिर किस प्रकार का अव्यय है? तो है तो निपात और फिर क्रिया विशेषण है। तो शब्द वाक्य में तर्क या कारण के संकेत के बल में के रूप में कार्य करता है। बलदायक निपात है। फिर क्रिया के क्रम और समय को दर्शाता है। यह कालवाचक क्रिया विशेषण है। जी नहीं, मैं वहां नहीं जा सकता। जी नहीं किस प्रकार का है? नकारात्मक है। नकारात्मक है और बलदायक भी है भैया। जी नहीं वाक्य में प्रत्यक्ष इनकार को दर्शाता है, लेकिन सम्मानजनक स्वर में नकारात्मक बुक निपात है, जो शालीन तरीके से नकारात कराने के लिए प्रयुक्त करता है। अगर इसे बोला जाए जी नहीं मैं नहीं जा सकता, तो ये बलदायक हो गया ना भैया। जी नहीं मैं नहीं जा सकता, ये शालीन तरीके से हो गया। सिर्फ नहीं आए थे, सिर्फ वही आए थे। सिर्फ वही आए थे में सिर्फ क्या है? सिर्फ क्या है? बलदायक है। सिर्फ वही आए थे भाई। सिर्फ शब्द वाक्य में समितता को दर्शाता है, जो सीमित सीमितता को दर्शाता है। मतलब सीमित यानी केवल वही आए थे, अन्य कोई नहीं। एक बल और सीमा बोधक निपात है। लगभग सभी छात्र उपस्थित थे। लगभग सही पद क्या है? लगभग क्या है भैया? निपात है। तो क्या करें? तो क्या है? तो क्या है? तो बलदायक निपात है। तो प्रश्न में विशेष रूप से प्रस्तुत करता है, पूर्व स्थिति पर बल देता है,
और ये बलदायक निपात के रूप में कार्य करता है। जी हाँ, सही उत्तर है। जी हाँ, आपका सही उत्तर है। जी हाँ किस प्रकार का है? और ये स्वीकृति बोधक निपात है। स्वीकृति बोधक है। स्वीकृति बोधक निपात है, ये रहा। क्या तुम सच कह रहे हो? में क्या है, क्या क्या है? प्रश्नवाचक निपात है भैया। क्या हुआ? क्या यहाँ क्या का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए हुआ है? यह प्रश्नवाचक निपात है। यथाशक्ति सहायता करो, मतलब यथाशक्ति सहायता करो, इसमें क्या है? रीतिवाचक है। यथाशक्ति अपनी शक्ति के अनुसार, मतलब जितना तुम्हारी शक्ति हो उतना ही सहायता करो। वह चुपचाप चला गया। चुपचाप किस प्रकार क्रिया विशेषण का भेद है, और वो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण का भेद है। चुपचाप बताता है कि क्रिया चला गया किस तरह संपन्न हुई है, बिना बोले शांत भाव से, यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। राम बगल में बैठा है, बगल में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, और वह है स्थानवाचक। बगल में स्थान को दर्शाता है, जहाँ राम कहाँ बैठा है, कि राम कहाँ बैठा है, वो क्रिया बैठा है कुछ स्थान दर्शाता है। बगल में बैठा है भाई राम। राम कहाँ बैठा है? तो बगल में बैठा है। 72 साल हो गए, मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़े। अधिकांश बच्चे परीक्षा में शामिल हुए हैं। इसमें क्या है? परिणामवाचक और क्रिया विशेषण है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण अधिकांश शब्द का संकेत करता है, यानी कितने बच्चे ने भाग लिया परिणामतक क्रिया विशेषण में जब इसका प्रयोग क्रिया को विशेषता करता है। निसंदेह वह योग्य है। निसंदेह तुम योग्य हो पढ़ने के। तो इसमें क्या है भैया? ये क्रिया विशेषण है। निसंदेह क्रिया विशेषण करता है कि ये, यानी बिना संदेह के, निश्चित रूप से, निसंदेह तुम लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। तो क्या हो गया? ये क्रिया विशेषण हो गया। ठीक ठाक काम हो गया। ठीक ठाक शब्द क्या है? ठीक ठाक क्रिया विशेषण है। ठीक ठाक शब्द हो गया प्रकार के दर्शाता है जो ठीक, यानी ठीक तरीके से, पर्याप्त रूप से, यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक ठाक। लगातार मेहनत से वो सफल हुआ। लगातार यहाँ पे क्या है? समयवाचक क्रिया विशेषण है। लगातार कार्य में निरंतर होने से दर्शाता है या क्रिया के समय की विशेषता या कालवाचक क्रिया विशेषण है। कम से कम तुम तो समझो, कम से कम किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, और वह है परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। कम से कम तुम तो समझो, कम से कम न्यूनतम सीमा या मात्रा को दर्शाता है या क्रिया के परिणाम को, दृष्टि को विशेषित करता है। यदा कदा जब मिल जाता है। यदा कदा का पद भेद क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। यदा कदा, यदा कदा है कभी कभी, या क्रिया मिल जाता है तो होने के समय दर्शाता है, अतः यह प्रश्नकाल क्रिया विशेषण है। प्रत्येक दिन वह स्कूल जाता है। प्रत्येक दिन किस पद क्रिया विशेषण है? प्रत्येक दिन क्या है? कालवाचक है। प्रत्येक दिन शब्द क्रिया शब्द किया जाता है, समय को दर्शाता है, यानी नियमित रूप से, हर दिन, अतः वह कालवाचक क्रिया विशेषण। नियमित रूप से मैं क्लास लेता हूँ, तो ये क्या हो गया? कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। नियमित रूप से आपकी हिंदी क्लास चलती है, तो ये काल रूप से क्रिया विशेषण हो गया। नियमित रूप से तुम मुझे सब्सक्राइब नहीं करते, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। तेजी से भागो, तेजी से भेद प्रक्रिया है। तेजी से भागो में क्या है? तेजी से भागो में रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तेजी से भागो में गति का तरीका, गति या तरीका बता रहा है, यह प्रक्रिया की शैली है, इसका बोध कराता, अतः यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। वह गांव से शहर गया। गांव से क्या है शब्द? यह क्या है? संबंध बोचक है। गांव से शहर गया। वह वहीं खड़ा था। वहीं किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? वो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। वही, वही शब्द क्रिया खड़ा था स्थिति को दर्शाता है, यानी उस स्थान पर जहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। वह बात बात पर नाराज हो जाता है। यहाँ पर बात बात पर वाक्यांश क्या है? संबोधक अव्यय है। बात बात पर, बात बात पर संज्ञा बात को क्रिया हो जाता है, मतलब कि बात बात जो बात को क्रिया हो जाता है से जोड़ता है। यह एक बार बारंबारता प्रक्रिया का संबंधन करता है, था यौगिक संबंधन अव्यय है। बात बात पर नाराज हो जाता है। जैसे तुम बात बात पर मुझे अनसब्सक्राइब कर देते हो, मेरी कमियां मुझे नहीं बताते हो भाई, तुम लोग अनसब्सक्राइब कर देते हो, निश्चित ही वह सफल होगा। ये क्या है भैया? ये बलदायक निपात है। निश्चित है तुम मुझे सब्सक्राइब करोगे यार, प्लीज़। लास्ट चल रहा है तो मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। ही शब्द सफलता के प्रति बल और निश्चितता को दर्शाता है, यह क्रिया का कथन को सुदृढ़ करता है, अतः यह बलदायक निपात है। क्यों ना हम सभी शुरू करें। क्यों किस प्रकार का निपात है? क्यों जो है प्रश्नवाचक निपात है। वाक्य में प्रस्ताव या सुझाव के रूप में प्रश्न पूछ रहा है, इसका प्रयोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सवाल से होता है, अतः प्रश्नवाचक निपात है। बस यही अवसर है। शब्द किस प्रकार का निपात है? बस यही अवसर है भाई तुम्हारे पास सब्सक्राइब करने के। ये अवधारणा बोधक है, बलदायक बोधक है और सीमा बोधक है। उपयुक्त सभी है भाई। हाँ, बस शब्द एक ही अवसर को सीमित रूप से दर्शा रहा है, अतः बल देता है, वो अन्य नहीं,
या अवधारणा, बल, सीमा, तीनों का बोध करता है, अतः विकल्प सही है, डी सही है भैया। कभी कभी वो अपने पुराने मित्रों को याद करता है, कभी कभी का पदभेद है, रीतिवाचक, कालवाचक, कालवाचक हो जाएगा कभी कभी। कभी कभी तुम लोग मुझे अनसब्सक्राइब कर देते हो यार, तो ये हो जाएगा कालवाचक हो जाएगा। कभी कभी वाक्य में क्रिया याद करता है, समय की अनियमितता को दर्शाता है, अतः कालवाचक क्रिया विशेष हो जाता है। छोटे छोटे प्रयास में सफलता की ओर ले जाते हैं, छोटे छोटे प्रयास। और ये हम लोग का 200 नंबर क्वेश्चन हो गया भाई। समझ रहे हो, समझ रहे हो तुम लोग, समझ रहे हो ना तुम लोग, कितनी मैंने मेहनत की है, कितनी ज़्यादा मेहनत। छोटे छोटे प्रयास से सफलता की ओर ले जाते हैं। छोटे छोटे किस प्रकार का है, छोटे छोटे शब्द जो है विशेषण है, अव्यय है, विशेषण अव्यय है। छोटे छोटे संज्ञा प्रयास की विशेषता बता रहे हैं, यानी प्रयास की प्रकृति और आकार। यह गुणवाचक विशेषण अव्यय है, गुणवाचक विशेषण है, अव्यय नहीं है, ठीक है। ये है, ये है, ये है, ये नहीं है। तो भाई 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 भाई, प्लीज़ यार, प्लीज़ मेरे तुमसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर तुम लोग यहाँ तक बने हो। हालांकि मुझे लगता है कि बहुत से लोग यहाँ तक नहीं बने होंगे, शायद इक्का दुक्का लोग यहाँ तक बने होंगे। तो प्लीज़, 200 क्वेश्चन बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, और इसको आप लोगों ने देखा पढ़ाने में कितनी ज़्यादा मेहनत लगी है। तो प्लीज़ इसके बाद आपका अव्यय से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक व्यक्ति को यार जरूर जोड़ने की कोशिश कीजिए, प्लीज़ प्लीज़। एक व्यक्ति को जरूर जोड़ने कीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और और अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, खास करके अपने माता पिता का ख्याल रखिए। उनसे यहाँ पे, वो आपसे नहीं है, तो अभी उनका ख्याल रखिए। अपने जो भी आपका ईगो है, जो भी चीज़ें हैं, उसको साइड में रखिए। अपने माता पिता का खास करके ख्याल रखिए। अगर वो कुछ बोल भी देते हैं तो आप सुन लीजिए। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्लास के साथ। और नया क्लास आपका 3 पार्ट में बनेगा, क्योंकि उसमें कम से कम 400 से क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन है। तो बस, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। हाँ भाई, वो तो गया मेरा, बोला नहीं।